अतिवृष्टि एवं सूखा राहत राशि घोटाले के दोषियों पर कार्यवाही की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वर्ष 2017 से 18 से लेकर अब तक अतिवृष्टि एवं सूखा राहत राशि में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी शिकायत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की संभागीय प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने आज कलेक्टर पार्थ जायसवाल को शिकायत दर्ज कराते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा पटल पर नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा रिपोर्ट रखी जा चुकी है, जिसमें पूरे प्रदेश में आपदाग्रस्त किसानों को मिलने वाली राहत राशि में कपटपूर्ण भुगतान के सबूत सौंपे गए। इस रपट में छतरपुर जिले के गौरीहार तहसील के आंकड़े भी शामिल हैं। कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने बताया कि गौरीहार के साथ साथ पूरे जिले में सूखा राहत राशि वितरण में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि दुखद तथ्य यह है कि जिला प्रशासन द्वारा दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से भी सूखा राहत राशि में घोटाले की खबरें प्रकाशित की गई, लेकिन अब तक जिला प्रशासन द्वारा दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आज किस तरह का आवेदन दिया है आपने, किस तरह का? देखिए, मैं दीप्ति पांडे मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, यहाँ की कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आपको राहत इंदौरी साहब की 2 लाइनों से बताऊंगी कि आज क्या मामला है। बहुत प्यारी 2 लाइनें उन्होंने लिखी हैं कि सूखा राहत खाई उन्होंने और हम पर एहसान हुए। ये छतरपुर जिले का वो भ्रष्टाचार है जिससे आम जनता, आम नागरिक अगर ये समझ लेगा तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। उसको ये वेदना सताती रहेगी कि सूखा राहत, आपदा जैसी, सांप के काटने जैसी चीजों के पैसे सरकार से आए और यहाँ के लोग हड़प कर गए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे जिले में ये भ्रष्टाचार है, जिसको विधिवत मैं लेके आई हूँ। पूरे तहसील वाइज, अभी गौरीहार तहसील का है, मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया है। एसटीएल की बैठक चल रही है। कैसे लोगों की आपदाओं में अवसर ढूंढना भारतीय जनता पार्टी का काम है, कैसे अफसर शाही यहाँ पे हावी है, कैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी के घर में एक मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से, पटवारी जाता है, पंचनामा बनाता है। किसी के यहाँ आगजनी हो जाती, कोई आपदा का कोई बात हो जाती है तो पटवारी साहब जाते हैं और रिपोर्ट तैयार करके ले आते हैं। पर 6 महीने तक उस परिवार वालों को ये पता नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। वो पूछता रहता, अंत में वो थक जाता। उसी के साथ दस्तखतों के साथ एक कोरे कागज पर भी दस्तखत हो जाते हैं कि मेरा मतलब ये राशि इस खाते में नहीं आया, इसमें डाल दिया जाए, तो सामने वाले के दस्तखत भी करा लेते हैं और लोग भूल जाते हैं अपनी परेशानियों में और यहाँ पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हो जाता है। ये चरम सीमा की वेदना है, ये उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार है और कैसे इन अधिकारियों को ये पच जाता है ये पैसा। तो आज मैं पूछने आई हूँ कि सूखा राहत, सांप के काटने का, किसी के यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा का, ओलावृष्टि का ऐसा पैसा, सर्पदंश का पैसा ये लोग खा गए। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये भ्रष्टाचार चरम पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैग की रिपोर्ट है। ये कैग मध्य प्रदेश शासन की एक संस्था है और कैग की रिपोर्ट को ये लोग झुठला रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छतरपुर के भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है? कुछ नहीं, बस हे पार्थ अब तो जागो, इतना ही कहना है कि हमें बहुत उम्मीद है हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब से। एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा की जड़ों तक जाएं और उन्हें खोद कर बाहर करें, ताकि यहाँ आम जनता सुखी हो सके शासन से। कफन का पैसा ये लोग खा गए। कितनी निंदनीय, गंभीर और सोचनीय बात है। कफन का भी पैसा खा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार चरम पर है। इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए और कल भोपाल में माननीय राहुल गांधी जी आएंगे, उनके पास, नेता प्रतिपक्ष के पास, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास ये पूरा मामला लेकर मैं जाऊंगी। पूरे मध्य प्रदेश की वेदना है, छतरपुर जिले की वेदना चरम पर है। एक तहसील की रिपोर्ट मैं मंगवाऊंगी और इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। लोगों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए।